स्वागत है आपको मार्केट टाइम स्ट्रीम में। इस वक्त आप देख रहे हैं आपका साथ आपका मुनाफा, मैं हूं निशा गुप्ता। बात करेंगे कमोडिटी बाजार को लेकर। कमोडिटी बाजार के अंदर किस तरह से तेजी देखने को मिल रही है और बाजारों के अंदर यहां पर नॉन एग्री और एग्री कमोडिटीज के अंदर कौन सी कारोबारी सत्र के अंदर और कहां पर आपको मुनाफा मिलता हुआ नजर आएगा। आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, तो कौन सी कमोडिटी के अंदर आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, इसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं नॉन एग्री कमोडिटीज की, क्योंकि नॉन एग्री कमोडिटीज के अंदर सोना चांदी फिर से चमकता हुआ नजर आया। लगभग 5 दिन से लगातार सोने और चांदी के अंदर तेजी देखने को मिल रही है। कल के कारोबार सत्र में सोने और चांदी ने काफी अच्छा उछाल दिखाया, जहां पर शेयर बाजार के अंदर सेंसेक्स में हमने 50,000 का स्तर आते हुए देखा, वहीं सोने और चांदी के अंदर भी अच्छी खासी चमक बनती हुई नजर आई। कल के कारोबार सत्र में हमने सोने को 50,000 के करीब आते हुए देखा और बाजारों के अंदर काफी अच्छा मुनाफा यहाँ पर सोना दिलाता हुआ नजर आया। 2019 के अंदर भी हमने सोने के अंदर काफी अच्छा रिटर्न आते हुए देखा। 2020 में सोना 28% का रिटर्न दिला चुका और 2021 के लिए भी सोना लगातार तेजी की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। जो बाइडेन के अमेरिका के प्रेसिडेंट की शपथ लेने के बाद यहाँ पर लगातार भारतीय शेयर बाजार भी चमके और कल के कारोबार सत्र में सोने चांदी में भी चमक अच्छी खासी देखने को मिली है। चांदी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बाजारों के अंदर अच्छी बढ़त देखने को मिली और आज के कारोबारी सत्र में भी यहाँ पर सोने के अंदर खरीदारी देखने को मिल रही है। अभी भी बाजार $1860 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। खरीदारी के साथ यहाँ पे सोने के अंदर देखने को मिल रहा है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अलावा घरेलू बाजारों की बात करें तो आज सोने के अंदर इस वक्त देखने को मिला 76 रुपये की मामूली सी गिरावट है, लेकिन बाजार अभी भी 49,372 के पास ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं। खरीदारी के साथ यहाँ पर सोना और उसके साथ ही चांदी के अंदर बाजार यहाँ पे कल के मुकाबले मामूली सी मुनाफा वसूली है। 67,849 पर बाजार इस वक्त ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है सोने का। उसके साथ ही यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कच्चे तेल की, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों के अंदर यहाँ पर हल्की सी करेक्शन देखने को मिली है। आज की अगर हम बात करें तो इस वक्त कच्चा तेल 52 के पास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, $52। और उसके साथ ही कल के कारोबारी सत्र में हमने कच्चे तेल को लगभग $53 के ऊपर लगातार देखा है और कल के बाद यहाँ पर हल्की सी करेक्शन देखने को मिली है। आज बाजार कल के मुकाबले लगभग 1% की गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। बाजारों के अंदर यहाँ पर करेक्शन के साथ कच्चा तेल कारोबार कर रहा है। वहीं ब्रेंट के अंदर भी आज 0.25% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। बाजारों के अंदर एक करेक्शन मोड में आज देखने को मिल रहा है। एनर्जी के अंदर कच्चा तेल, नेचुरल गैस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी करेक्शन देखने को मिल रही है। बाजार लाल निशान के साथ नेचुरल गैस दिखाता हुआ नजर आ रहा है। ओवरऑल अगर हम बेस मेटल्स की बात करें तो आज बाजारों के अंदर लाल निशान ही देखने को मिल रहा है। कॉपर की अगर हम बात करें जो बाजार लगातार तेजी की तरफ था, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आज कॉपर के अंदर % की गिरावट बनती हुई नजर आ रही है। इस वक्त बाजार $3.62 के पास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है कॉपर का। जिंक की बात करें तो घरेलू बाजारों के अंदर जिंक का कारोबार इस वक्त जो देखने को मिल रहा है 1% की गिरावट है, $214 के पास ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। निकल के अंदर भी यहाँ पर घरेलू बाजारों के अंदर 1.25% की गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा है बाजार। कल के कारोबार सत्र में हमने निकल के अंदर खरीदारी आती हुई देखी और कॉपर जो लगातार अच्छी खासी तेजी की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा था, वहाँ से एक गिरावट के साथ आज कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। लेड की अगर हम बात करें तो इस वक्त लेड के अंदर भी करेक्शन देखने को मिल रही है, तो यानी बेस मेटल्स के अंदर कल के मुकाबले आज बाजार करेक्शन मोड में। आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, इस वजह से भी बाजारों के अंदर थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है, लेकिन सोना चांदी फिर भी चमकते हुए नजर आ रहे हैं। एल्युमिनियम की बात करें तो यहाँ पे बाजार %0.5% की गिरावट एल्युमिनियम भी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। एक करेक्शन मोड में एल्युमिनियम भी देखने को मिल रहा है, यानी ओवरऑल बेस मेटल्स के अंदर गिरावट है और बेस मेटल्स की गिरावट यहाँ पर चांदी के अंदर भी बनती हुई नजर आ रही है, जो कि 0.1% की गिरावट यहाँ पर चांदी अब दिखा रहा है। हालांकि सोने के अंदर मामूली सी करेक्शन है, लेकिन चांदी के अंदर यहाँ पे 0.1% की गिरावट देखने को मिल रही है। जिस हिसाब से कच्चे तेल की बात करें तो इराक में यहाँ पर जिस हिसाब सप्लाई कट करने की बात कही गई है इंडियन रिफाइनर्स की तरफ से, तो वहाँ पे 2021 के अंदर, तो इसकी वजह से भी यहाँ पर कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव देखने को मिल रहा है। वहीं जो बाइडेन ने राष्ट्रपति की शपथ लेते ही $1.9 बिलियन का यहाँ पर स्टिमुलस पैकेज दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर सोने चांदी को सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया। कल के कारोबार सत्र में सोने चांदी काफ़ी अच्छे चमके। कल हमने चांदी के अंदर लगभग 1200 के ऊपर बाजारों को आते हुए देखा। बाजार यहाँ पर घरेलू बाजारों के अंदर अच्छी खरीदारी के साथ कल चांदी भी देखने को मिली, वहीं सोने के अंदर भी अच्छी खरीदारी के साथ बाजार देखने को मिला था। खरीदारी यहाँ पर बनती हुई ज़रूर नजर आ रही है सोने और चांदी के अंदर। अब जानकारों की क्या राय रहेगी इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सोने और चांदी के अंदर जानकार लगातार अब फिर
से पॉजिटिव इंडिकेशन की तरफ देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से गिरावट बनती हुई नजर आई थी वहाँ से अब जानकार कह रहे हैं कि खरीदारी फिर से की जा सकती है, क्योंकि वैक्सीन आने की वजह से यहाँ पर अच्छी खासी खरीदारी अब सोने और चांदी के अंदर और उसके साथ ही शेयर बाज़ारों के अंदर देखने को मिल सकती है। हालांकि सोने और चांदी के अंदर 2020 के अंदर हमने काफ़ी अच्छा खरीदार आते हुए देखा और जिस हिसाब से रिटर्न देते हुए नजर आया बाजार 28% का, उसकी वजह से यहाँ पर सोने और चांदी के निवेशकों को काफ़ी बेहतरीन मुनाफा मिला। फिजिकल में बाइंग यहाँ पर नहीं देखने को मिली, लेकिन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और ऑनलाइन सोने में काफ़ी अच्छी खासी खरीदारी यहाँ पर देखने को मिली, जिसने सोने की चमक लगातार बनाकर रखी है। अभी भी सोना 50,000 के घरों में ही देखने को मिलता है और बाज़ारों के अंदर 56,000 का सोना जाता हुआ नजर आया था और उसके बाद से लगातार बाजार अभी भी एक दायरे के अंदर देखने को मिल रहा है। अभी भी बाज़ारों के जानकार जिस हिसाब से बता रहे थे कि 48,000-47,000 तक सोना जाएगा, लेकिन वहाँ से सोना फिर से पलट चुका है और 50,000 तक आ चुका है। जो बाइडेन के अमेरिका की शपथ लेने के बाद, अमेरिका के प्रेसिडेंट की शपथ लेने के बाद यहाँ पर अच्छी खरीदारी फिर से देखने को मिल रही है और ये आगे भी सोने के अंदर चमक बढ़ाती हुई नज़र आ सकती है। उसके साथ ही यहाँ पर कच्चे तेल की अगर हम बात कर रहे हैं तो कच्चे तेल की कीमतों के अंदर भी यहाँ पर एक जिस हिसाब से 2020 के अंदर कच्चे तेल नेगेटिव में देखने को मिले थे, वहाँ से 2021 के लिए पॉजिटिव इंडिकेशन के साथ यहाँ पर बनता हुआ बाजार नज़र आ सकता है। एग्री कमोडिटीज़ के अंदर बाजार कैसे रहेंगे, इसके लिए हमारे साथ बहुत जल्द जुड़ेंगे KDI एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया जी, जो आपको बताएंगे बाजारों के अंदर आपको क्या करना बेहतर साबित रह सकता है, क्योंकि एग्री कमोडिटीज़ का मार्केट काफ़ी अच्छी खरीदारी के बाद अब यहाँ पर नॉन एग्री कमोडिटीज़ का मार्केट भी तेज़ी की तरफ दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। 2020 के अंदर हमने एग्री कमोडिटीज़ के अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छी खरीदारी देखने को मिली थी। एग्री कमोडिटीज़ के अंदर हमने बाज़ारों को काफ़ी अच्छी तेज़ी की तरफ आते हुए देखा और यहाँ पर जिस हिसाब से कमोडिटी बाज़ार देखने को मिला था, बाज़ारों के अंदर हमने यहाँ पर अच्छी तेज़ी की तरफ कम से कम एडिबल ऑयल पैक को तो आते हुए देखा ही, जिसके अंदर हर एक एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स के अंदर हमने सोयाबीन सरसों दोनों के अंदर अच्छा रिटर्न आते हुए देखा और उसके साथ ही हमने बाज़ारों के अंदर एक रिटर्न रिफाइंड ऑयल के अंदर आते हुए देखा, जो लगातार लाइफ टाइम हाई पर जाता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन अब बाज़ारों के अंदर इंपोर्ट ड्यूटी की खबरों को लेकर एक करेक्शन मोड दिखाता हुआ बाजार नज़र आ रहा है। तो एग्री कमोडिटीज़ के अंदर जो चमक 2020 में और 2021 में रही, वो चमक हमने यहाँ पर नॉन एग्री कमोडिटीज़ के अंदर 2021 के अंदर भी आती हुई देखी और 2020 के अंदर सोना चांदी तेजी की तरफ ही था। लेकिन यहाँ पर अगर रिकवर की तरफ देखें तो यहाँ पर रिकवर जो सबसे अच्छा नॉन एग्री कमोडिटीज़ के अंदर देखने को मिला है कच्चा तेल। जो नेगेटिव के अंदर कच्चा तेल था वो इतने अच्छे से रिकवर हुआ कि बाजार फिर से अपने नॉर्मल स्तर पर आ चुके हैं। $50 के ऊपर लगातार लेवल सस्टेन करके चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। कच्चे तेल का यहाँ पर फिर से एक बार डिमांड देखने को मिली और जो बाजार $50 के लेवल को अभी भी सस्टेन करके चला है। अभी भी $52 के पास बाज़ारों के अंदर ट्रेडिंग देखने को मिली है, लेकिन कल के मुकाबले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कच्चे तेल के अंदर करेक्शन भी बनती हुई नज़र आ रही है। जानकारों की क्या राय रहेगी, इसके बारे में जानने की बहुत जल्द कोशिश करेंगे। हमारे से बहुत जल्द जुड़ेंगे अजय केडिया जी, KDI एडवाइजरी के डायरेक्टर। इस वक्त हम अगर बात करें नॉन एग्री कमोडिटीज़ में बेस मेटल्स का माहौल आज लाल निशान के साथ देखने को मिल रहा है, जो बाजार तेजी की तरफ देखने को मिला। कॉपर की अगर हम बात करें 2020 के अंदर कॉपर ने बेहतरीन रिटर्न दिए और कॉपर के अंदर काफ़ी अच्छी खरीदारी देखने को मिली। लाइफ टाइम हाई पर हमने कॉपर को ट्रेड होते हुए देखा और लगातार उछले स्तर पर कॉपर बना हुआ है। आज भी बाजारों के अंदर कल के मुकाबले हल्की सी करेक्शन है, लेकिन लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से कॉपर फिर से तेजी की तरफ देखने को मिल सकता है। मेटल इंडस्ट्री जिस हिसाब से प्रभावित हुई थी, वहां से मेटल इंडस्ट्री कोविड के बाद यहां पर सुधरती हुई नजर आ चुकी है। मेटल इंडस्ट्री अब तेजी की तरफ देखने को मिल रही है। हालांकि कल के कारोबारी सत्र में हमने निकल के अंदर अच्छी खरीदारी यहाँ पर आती हुई देखी थी, लेकिन अब बाजारों के अंदर हल्की सी करेक्शन है निकल और उसके साथ यहाँ पर अगर हम बात करें M6 की जिंक की, तो जिंक के अंदर भी कल बाजारों के अंदर एक खरीदारी थी, लेकिन आज लाल निशान के साथ हफ्ते के आखिरी कारोबार दिन देखने को मिल रहा है। लेड के अंदर भी बाजार आज करेक्शन मोड में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ये लाल निशान क्यों आते हुए नजर आए हैं और ये क्या आगे भी बरकरार रहेंगे, इसके बारे में आज अपने जानकारों से जानने की कोशिश करेंगे। उसके साथ ही एल्युमिनियम और की बात करें और एल्युमिनियम के अंदर भी बाजार जिस हिसाब से गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं ओवरऑल बेस मेटल्स के अंदर आज के लिए गिरावट की ही देखने को मिल रही है। ये भी हो सकता है बाजारों के अंदर आज एल्युमिनियम जिस हिसाब से आधी फीसद की गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। ओवरऑल बेस मेटल्स आज लाल निशान के साथ है। अब यहाँ पर आपको क्या करके चलना चाहिए एग्री और नॉन एग्री कमोडिटीज़ के बारे में ये जानने की कोशिश करेंगे अजय जी से। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं KDI एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया जी। अजय जी, स्वागत है आपको मार्केट टाइम्स टीवी पर। गुड मॉर्निंग।
अजय जी, सबसे पहले यहाँ पर बेस मेटल्स की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि बेस मेटल्स का बाजार आज लाल निशान के साथ है और कॉपर जो लगातार तेजी की तरफ था वो भी लाल निशान के साथ ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या माने कि हफ्ते के आखिरी कारोबार दिन बाजार करेक्शन में दिखा रहा है या लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये करेक्शन जारी रहेगी? देखिए, सबसे पहले अगर बेस मेटल की बात करें तो हमें थोड़ा सा लॉन्गर व्यू लेके चलना चाहिए। जनरली आज फ्राइडे है, फ्राइडे को हम लोग जनरली प्रॉफिट बुकिंग भी देखते हैं, लेकिन आज का सेशन में हम जो इकोनॉमिकल डेटा पॉइंट देखेंगे, चाहे यूरोप हो चाहे यूएस हो, यहाँ से जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के आंकड़े आने की उम्मीद है वो थोड़े बहुत खराब आने की उम्मीद है, जिसके तर्ज पे आज हम एक प्रॉफिट बुकिंग देख पा रहे हैं। बट ओवरऑल फंडामेंटल काफी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि काफी कमोडिटीज है बेस मेटल के अंदर जिसके अंदर इन्वेंट्री लो पे, जैसे कॉपर की अगर बात करें तो 10 साल के लो पे इन्वेंट्री पहुंच चुकी है। जिंक से अगर बात करें तो मेंटेनेंस के लिए काफी रिफाइनरीज बंद है। निकल की अगर बात करें तो आयरन ओर के प्राइसेस में बेतहाशा अच्छी तेजी की वजह से जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है इनमें जो कंजम्पशन बढ़ रहा है, स्टिमुलस देने की वजह से हमने काफी अच्छी रैली आती हुई देखी। तो इनऑल अगर लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो पूरी ही बेस मेटल में तेजी रहेगी। बट हाँ, आज जो मैन्युफैक्चरिंग डेटा आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ा सा हर्डल दिखा रहा है। तो शॉर्ट टर्म में या आज के लिए हो सकता है दिन के सेशन में हम थोड़ा दबाव देख सकते हैं, पर ऐसे दबाव में हमें लेने की रणनीति बना के चलनी चाहिए, क्योंकि ओवरऑल जैसे बैटरी कार के जो नंबर्स आ रहे हैं उसकी वजह से लेड को तेजी मिल रही है। तो आई थिंक आज का जो फॉल है इसको बड़ा फॉल मत समझिए, क्योंकि एक दायरा ही बना हुआ है कॉपर की। अगर बात करें, अब मैं फरवरी मंथ की बात कर रहा हूँ क्योंकि करंट मंथ है, सब टेंडर पीरियड में आ जाएंगे। तो अगर फरवरी मंथ फ्यूचर्स की अगर बात करें तो कॉपर 610 का भाव चल रहा है, मे भी 2-2.5 रुपए की अगर गिरावट आए तो लेके चलिए। कॉपर में जिस ढंग से 10 साल के लो पे इन्वेंट्री चल रही है, ये कहीं ना कहीं आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर 620 या उसके बियॉन्ड भी भाव दिखा देगा। जिंक है, जिंक में हमने मेंटेनेंस के लिए काफी फैक्ट्रीज को बंद होते हुए देखा है, जिसकी वजह से जिंक भी 211-210 के करीब फरवरी वायदा काफी अट्रैक्टिव लेवल पे रहेगा, वहां पे लेके चलिए। निकल में ऑलरेडी हमने पिछले हफ्ते ये हफ्ते के अंदर 1335 का 2 या 3 बार प्राइजेस को टेस्ट करते हुए देखा है। जिस ढंग से स्टेनलेस स्टील की डिमांड स्टिमुलस देने के बाद कंटिन्यू बढ़ते जा रही है, ये कहीं ना कहीं निकल को सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। और निकल अगर 1340 का लेवल फरवरी वायदा तोड़ देता है तो हम समझते हैं ऊपर में 100 पॉइंट की तेजी मिनिमम, मतलब 1450 तक के भी लेवल हम निकल में देख पाएंगे। लेड एल्यूमिनियम थोड़े से साइडवे रहते हैं ज्यादा करके, पर ड्रॉप पे बाय करना। तो ओवरऑल आज शुक्रवार है, डेटा को देखते हुए हमें लगता है कि थोड़ी बहुत गिरावट रह सकती है, बट माइंडसेट बना के चलिए कि बाय ऑन ड्रॉप ही लेके चलना है हमें पूरे बेस मेटल पैक में। जी, यानी बाई की सलाह रहेगी, क्योंकि बेस मेटल्स के अंदर कॉपर की इन्वेंट्रीज 10 साल के निचले स्तर पर देखने को मिल सकती है और यहाँ से खरीदारी कॉपर के अंदर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से फिर से बनती हुई नजर आ रही है। इस साल हमने काफ़ी अच्छा कॉपर के अंदर रिटर्न भी आते हुए देखा है। अगर सोने और चांदी की बात करें अजय जी, तो आज सोने और चांदी के अंदर कल की अच्छी खासी बढ़त के बाद मामूली सी करेक्शन यहाँ पर सोना दिखा रहा है, लेकिन चांदी यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा गहराती हुई नजर आ रही है करेक्शन में। तो अब यहाँ से सोने और चांदी के लिए आज के लिए क्या स्ट्रेटेजी बनाकर चले? देखिए, सोने चांदी में हमने पिछले 15 दिन के अंदर एक नया ही पैटर्न बनते हुए देखा। हमने देखा एवरी शुक्रवार के सेशन में एक बड़ा फॉल आता है। लास्ट टू लास्ट शुक्रवार को भी हमने बड़ा फॉल देखा, पिछले शुक्रवार को भी हमने बड़ा फॉल देखा, लेकिन सोमवार को यूएस मार्केट में छुट्टी होने की वजह से लोअर लेवल से प्राइसेस में फिर से रिकवरी आती हुई देखी। और तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो गोल्ड को पिछले 10 दिन के अंदर पॉजिटिवनेस देता हुआ दिखाई दिया। सबसे पहले स्टिमुलस को लेकर यूएस के अंदर जो नया 1.9 ट्रिलियन डॉलर का जो राहत पैकेज की घोषणा हुई, ये कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को हाइक करेगा और गोल्ड को ज्यादा सपोर्ट करेगा। साथ में हमने देखा फेड की जो मीट हुई थी उसके अंदर उन्होंने क्लियरली कहा कि एक्सटेंडेड पीरियड तक हम हमारा इंटरेस्ट रेट लोअर पे ही रखेंगे या जीरो के नजदीक ही रखेंगे। ये दो मुख्य कारण है जिससे हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म सोने चांदी में तेजी रहेगी। बट इंटरनेशनल में हमने देखा प्राइजेस 1880 1890 का लेवल तोड़ नहीं पा रही, या ऐसी कोई न्यूज नहीं है जो बड़ा इस लेवल को तोड़ पाए। दूसरी तरफ हमने कोरोना के जो केसेस बढ़ते हुए देख रहे हैं, चाहे यूके की बात करें, जापान, चाइना, मलेशिया, यहाँ पे फ्रेश जो लॉकडाउन हुए हैं, ये कहीं ना कहीं कंसर्न रहता है और गोल्ड को सपोर्ट करता है। तो आई थिंक आज शुक्रवार है और पिछला 3 शुक्रवार से हम हमेशा देखते हैं एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर रहता है। तो मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म मैं अभी भी सोने चांदी में काफी बुलिश हूँ, बट आज शुक्रवार के चलते और हमने ऑलरेडी मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार को तो ज्यादा तेजी नहीं थी, बट मंगलवार बुधवार को एक बड़ी तेजी देख चुके हैं। तो आई थिंक आज सोने और चांदी में दिन के सेशन में दबाव रहेगा। इवनिंग का डेटा पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, उसको रिव्यू करके आगे की रणनीति बनेगी। बट आज की अगर मॉर्निंग के सेटअप के हिसाब से अगर बात करें तो 49,450 के करीब गोल्ड को बेच के चलना चाहिए। 49,800
49,000 के नीचे जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। 49,100 तक का लेवल गोल्ड फरवरी वायदा एमसीएक्स से दिखा सकता है। वहीं चांदी की अगर बात करें तो बेस मेटल में जिस ढंग से दबाव है उसका कहीं ना कहीं थोड़ा खामियाजा चांदी को भी देखना पड़ेगा। 67,500 के नीचे जब तक चांदी ट्रेड कर रही है पॉसिबल है हम 66,000 तक का लेवल चांदी में देख पाए। तो वेरी शॉर्ट टर्म आज के लिए सोने चांदी में थोड़ा पुल बैक दिखाई दे रहा है। मीडियम टर्म अभी भी इसमें बुलिश है। जी, यानी मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से सोने चांदी का आउटलुक पॉजिटिव की तरफ ही देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आज की कारोबारी सत्र में मामूली सी करेक्शन हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन होने की वजह से देखने को मिल सकता है। उसके साथ ही अगर हम यहाँ पे कच्चे तेल की बात करें, जिस हिसाब से इराक ने सप्लाई कट करने की बात करी इंडियन रिफाइनर्स के लिए, तो यहाँ पर कच्चे तेल के अंदर बड़ी दबाव देखने को मिल रहा है। कल बाजार $53 के ऊपर था और अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर 1% की गिरावट, वहीं घरेलू बाजारों के अंदर भी करेक्शन देखने को मिल रही है। तो क्या लगता है लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कच्चा तेल यहाँ पर गिरावट की तरफ रहेगा? देखिए लॉन्ग टर्म एक डिफरेंट हो गया है और वेरी शॉर्ट टर्म एक डिफरेंट हो गया है। जिस ढंग से हमने नवंबर से अभी तक $20 की तेजी क्रूड में आते हुए देखे, जिस ढंग से हमने देखा पिछले साल पैंडेमिक की वजह से अचानक ही हमने डिमांड में ड्रॉप आते हुए देखा, बट वैक्सीन के बाद धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से $20 की तेजी आ चुकी है। तो पहला टेक्निकली मार्केट ओवरशूट हो चुका है, उसकी वजह से थोड़ा पुल बैक जरूरी है। आज इन्वेंट्री है क्योंकि सोमवार को यूएस मार्केट बंद था, बाद में नेक्स्ट डे हमने देखा कि नए प्रेसिडेंट उनकी इनोवेशन ऑफिस थी, जिसके चलते हमने इन्वेंट्री को और पोस्टपोन होते हुए देखा। तो आज क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस दोनों की इन्वेंट्री रहेगी और इन्वेंट्री में थोड़ा सा बिल्टअप दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से प्राइस में दबाव है। साथ में जो फ्रेश लॉकडाउन 2-3 कंट्रीज में जो अनाउंस हुए हैं उसकी वजह से थोड़ा सा डिमांड कंसर्न है, बट लॉन्ग टर्म अभी भी क्रूड में मुझे लगता है 2021 में अच्छा है, क्योंकि यूएस में जो स्टिमुलस दिया जा रहा है और इकोनॉमी ओवरऑल वैक्सीन आने के बाद पटरी पे आएगी, ये कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म क्रूड के लिए स्ट्रांग है। बट वेरी शॉर्ट टर्म जब तक $56 WT ब्रेंट नहीं तोड़ता है पॉसिबल है हम $1-2 की गिरावट या पुल बैक देख पाएंगे। आज अगर एमसीएक्स की बात करें तो इन्वेंट्री को देखते हुए हमें लगता है कि प्राइसेस के अंदर आज दबाव है। 3900 के ऊपर जब तक होल्ड नहीं करता है पॉसिबिलिटी हम 3800 से 3750 तक के अभी एक पुल बैक दिखा सकते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये पुल बैक बता रहा हूँ मैं क्रूड में, क्योंकि मीडियम टर्म आउटलुक अभी भी पॉजिटिव है। जिस ढंग से हमने सऊदी का भी प्रोडक्शन कट होते हुए देखा, ये कहीं ना कहीं प्राइसेस को सपोर्ट ही करेगा। बट बड़ी तेजी के बाद एक पुल बैक है। आज की इन्वेंट्री को देखते हुए मेरे को लगता है कि प्राइसेस 3780 तक का लेवल दिखा सकता है। जी, यानी मामूली सी दबाव के बाद बाजारों के अंदर मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से क्रूड ऑयल भी पॉजिटिव इंडिकेशन के साथ देखने को मिल सकता है। 2020 में गिरावट देखने को मिली, 2021 यहाँ पर पॉजिटिव की तरफ क्रूड ऑयल देखने को मिलेगा। आज की कारोबारी सत्र में आपकी तरफ से नॉन एग्री कमोडिटीज़ में कौन सी कमोडिटी बेहतर मुनाफा दिलाती हुई नजर आ सकती है अजय जी? देखिए आज की अगर कमोडिटी की बात करें तो मार्केट थोड़ा सा मुझे नर्वसनेस दिखा रहा है वॉल्यूम्स को भी लेकर, बट सोने और चांदी में आज दिन के सेशन में दबाव रह सकता है। जैसे मैंने बताया 49,450 या 500 के करीब गोल्ड को बेचिए, 650 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए, क्योंकि 650 का लेवल तोड़ता है तो हम फिर से मार्केट में गेन आते हुए देख पाएंगे। तो 650 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के बेचिए, जो 49,150 से 180 तक का मॉर्निंग में दिखा सकता है। सेकंड कमोडिटी मुझे लगता है क्रूड ऑयल, इन्वेंट्री का डेटा देखते हुए दबाव रह सकता है, जो 3860 पे बेच के चलिए, 3900 का स्टॉप लॉस लगाइए, 3800 तक का लेवल हम स्ट्रिक्टली देख पाएंगे क्रूड के अंदर। जी, यानी यहाँ पर बेच के चलना सही रहेगा सोना चांदी, और कच्चे तेल के अंदर भी हल्का सा दबाव यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। तो आज के लिए बिकवाली की सलाह अजय जी की तरफ से रहेगी। अजय जी आप हमारे साथ बने रहिए, मामूली से छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे एग्री कमोडिटीज़ पर कि एग्री कमोडिटीज़ के अंदर आज कौन सी कमोडिटी बेहतर मुनाफा दिलाती हुई आपको नजर आ सकती है।